अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैसर अब्बास प्राइमरी P6 कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि प्राइमरी P6 या MS प्रोजेक्ट में जब हम वर्किंग करते हैं तो प्राइमरी या MS प्रोजेक्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो CPM क्रिटिकल पाथ मेथड पे किस तरह वर्किंग करता है। यानी कि जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है प्राइमरी या एमएस प्रोजेक्ट है आपको क्रिटिकल पाथ, नॉन क्रिटिकल पाथ, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट जो है कैलकुलेट करके दे देता है, हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट, फिनिश, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश। तो ये वीडियो एक तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो प्लानर्स होते हैं, शेड्यूलर्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है इनको समझना। तो इसमें हम जो सॉफ्टवेयर पे एमएस प्रोजेक्ट या प्राइमरी पे वर्किंग नहीं करेंगे। हम जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्रिटिकल पाथ मेथड प्राइमरी या एमएस प्रोजेक्ट कैसे कैलकुलेट करता है, तो उसके लिए हम इस का एनालिसिस करेंगे। अब ये एक एग्जांपल सेट की हुई है मैंने, ये 2 पेजेस की एग्जांपल है जिसमें मेन जो टॉपिक है वो क्रिटिकल पाथ मेथड है। अब इस पेज 2 पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ है P3 इज इक्वल टू PERT। PERT क्या है? प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। एमएस प्रोजेक्ट में जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह प्राइमरी है, इस चीज को बोला जाता है नेटवर्क डायग्राम। और P6 में यही जो जिसको हम नेटवर्क डायग्राम एमएस प्रोजेक्ट में कहते हैं, P6 में जो लेटेस्ट वर्ड है इसके लिए यूज होता है एक्टिविटी नेटवर्क। तो बहुत से स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि ये पर्ट, एम नेटवर्क डायग्राम और एम एक्टिविटी नेटवर्क, इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है, इनके 3 डिफरेंट नेम है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि बॉटम में 3 हमारे पास एक्टिविटीज आ रही है, एक्टिविटी A B C। सबसे मेन जो चीज है इसमें प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। कि अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी हाईलाइट हुई हुई है, एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी किस पे डिपेंड कर रही है? ए पर। तो ए इसका कहलाएगा प्रीडिसेसर, और बी पे कौन सी एक्टिविटी डिपेंड कर रही है? सी। तो सी जो है वो बी का सक्सेसर है। तो प्रीडिसेसर कौन सी एक्टिविटी होती है? प्रीडिसेसर जो होती है वो पहले वाली एक्टिविटी होती है, और सक्सेसर उस जो भी एक्टिविटी आपने हाईलाइट की है उसके बाद वाली एक्टिविटी सक्सेसर कहलाती है। अब इसमें ये बेसिकली 3 ब्लॉक्स का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है और सी है। इसमें कुछ कॉमन एक्टिविटीज है, प्रिपरेशन की है, और लास्ट पे ये फाइनल की कुछ एक्टिविटीज आ रही हैं। अब इसमें बहुत अहम जो चीज है, रिलेशनशिप टाइप्स। 4 टाइप्स यूज होती हैं, एसएस, एसएफ, एफएस एंड एफएफ। एसएस क्या होता है कि 2 एक्टिविटीज है हमारे पास, हम एक ही डेट को स्टार्ट करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू स्टार्ट एक्टिविटी ए एंड बी ऑन द सेम डेट, देन वी यूज एसएस। स्टार्ट डेट विल बी सेम। कि अगर 2 एक्टिविटी साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो उसके लिए हम एसएस यूज करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है आपका वर्क फ्लो है कि किस तरह आप उसको लेके जाना चाहते हैं। एक्टिविटीज कुछ बाज़ औक़ात ये होता है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है तो दूसरी स्टार्ट हो रही है, या अगर पॉसिबल है कि पॉसिबिलिटी है कि एक दोनों एक्टिविटीज आप एक ही डेट को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप बनाएंगे ऐसे। स्टार्ट टू फिनिश होता है कि जिस दिन को ए स्टार्ट हो उस दिन को बी फिनिश हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहती है ये यूज नहीं होती है, बहुत रेयर केस हो ये यूज हो। और जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं वो होती है फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश ए बिफोर स्टार्टिंग बी, और फिनिश टू फिनिश में होता है कि दोनों एक्टिविटीज एक ही डेट को फिनिश हो रही है। अब इसको आप नेटवर्क को देखते हैं तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उसको अप्लाई करते हुए क्रिटिकल
पाथ, नॉन क्रिटिकल पाथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज जो है ना ये लिंक हुई है FS, फिनिश टू स्टार्ट। इसके मुताबिक हम देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सा पाथ क्रिटिकल है, कौन सा पाथ नॉन क्रिटिकल है। तो इस तरह इसमें अगर हम देखते हैं तो ये स्टार्ट की जो 4 एक्टिविटीज हैं 7, 15, 22, 22 और 5, 27 डेज, जब हम इनको कनेक्ट करेंगे फिनिश टू स्टार्ट तो इसके टोटल नंबर ऑफ डेज इस एरिया के आएंगे 27 डेज। उसके बाद ब्लॉक ए है, बी है, सी है। अब इनमें तीनों पाथ में हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो ब्लॉक ए के टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है। हम यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट ब्लॉक ए, ये इसकी ड्यूरेशन 0 है। उसके बाद जो एक्सकेवेशन है 10 डेज और 2 एक्टिविटीज हमारे पास एक साथ चल रही हैं। तो इनमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना वो सिस्टम लेता है, उसी की बेस पे कैलकुलेट करता है क्रिटिकल पाथ। अब इनमें से 2 एक्टिविटीज में मैक्सिमम 10 है, तो 10, 10, 20। उसकी रीजन है कि 8 इसलिए नहीं लेंगे कि तो 8 डेज की वर्किंग इन्हीं 10 डेज के अंदर होगी। तो 10, 10, 20, 21, 31, 41, 42, इनमें से 18 लेंगे, 60, 51, 10, 113 और 1। जब इसको आप लिंक करेंगे तो ब्लॉक ए जो है ये 121 डेज का बनेगा। इसी तरह 8, 9, 17, 18 और इसमें 8 हम ले लेंगे। जब एक स्टेट एक्टिविटी चल रही है तो वो तमाम जो वैल्यूज होंगी वो ऐड होंगी। 26, 34, 35, 50, 95, 98 और 6104। इसके बाद 6, 8, 14, 15, 22, 29, 30, 42, 82, 84, 89 और इसके बाद 5, 10, 15 और 7। ये जो फाइनल फेज है ये है 22 डेज का। अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज किस तरह सिस्टम कैलकुलेट करता है प्राइमेरा ये एमएस प्रोजेक्ट। इसमें 27 हमारे पास आ जाएंगे प्रिपरेशन वर्क के। अब इसमें 3 पार्ट है, ब्लॉक ए, बी एंड सी। इनमें से तीनों में से मैक्सिमम जो है अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना वो ब्लॉक ए है 120। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है 121 डेज। एक तो ये 27 डेज आ जाएंगे, उसके बाद 121 डेज आ जाएंगे और लास्ट 22। टोटल नंबर ऑफ डेज प्रोजेक्ट के आ जाएंगे 170 डेज। अब इसमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा पाथ हमारे पास क्रिटिकल है, कौन सा नॉन क्रिटिकल। इसमें अगर आप देखते हैं तो क्रिटिकल पाथ मेथड बेसिकली ऐसी एप्लीकेशन है जो क्रिटिकल पाथ जो है ना प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। एन एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। ये ऐसी एप्लीकेशन है जो प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। टोटल फ्लोट जो है ये है अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट फिनिश डेट। के टोटल फ्लोट क्या होता है कि ये वो टाइम होता है जो हम लेट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में जिससे प्रोजेक्ट की एंड डेट डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये टोटल फ्लोट कहलाता है। और फ्री फ्लोट है अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द सक्सेसर एक्टिविटी। कि वो टाइम जो आप किसी भी एक्टिविटी में लेट कर सकते हैं जिससे उसका सक्सेसर लेट ना हो। ये भी अभी डेफिनेशन जो है ना ये हम पढ़ रहे हैं, इनको प्रैक्टिकल इसकी हम एग्जाम्पल सेट करेंगे और इन एप्लीकेशन ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं इनको हम इनका रिजल्ट भी देखेंगे कि किस तरह ये कैलकुलेट्स होती हैं। इसके बाद क्रिटिकल पाथ मेथड है। क्रिटिकल पाथ जो है ये लॉन्गेस्ट पाथ हैविंग जीरो फ्लोट टाइम। फ्लोट एंड स्लैक आर टू डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग। जिसको प्राइमेरा में फ्लोट बोलते हैं, एमएस प्रोजेक्ट में स्लैक बोला जाता है। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, जो सबसे बड़ा पाथ होता है जिसमें फ्लोट टाइम 0 होता है ये कहलाता है क्रिटिकल पाथ। इसके बाद नॉन क्रिटिकल पाथ, द पाथ हैविंग फ्लोट टाइम, जिसमें फ्लोट टाइम होता है वो नॉन क्रिटिकल कहलाता है। अब यहाँ पे इसका देख सकते हैं राइट साइड पे टॉप पर लिखा बेस फॉर सीपीएम कैलकुलेशन। हम बेस किसको बनाते हैं, सबसे बड़ा पाथ जो है वो हमारे पास ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए माइनस ब्लॉक ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद ब्लॉक
ए में से हम ब्लॉक बी माइनस करते हैं तो ये 17 आ जाएगा। ये वैल्यूज हम यहां से लेंगे और ब्लॉक ए माइनस ब्लॉक सी 121 माइनस 89 इज इक्वल टू 32। 0, 17 और 32 ये आ जाएगा टोटल फ्लोट। अब इधर आप अगर देखते हैं तो क्रिटिकल पाथ की क्या डेफिनेशन, द लॉन्गेस्ट पाथ हैविंग जीरो फ्लोट टाइम। जो सबसे बड़ा पाथ होता है जिसमें फ्लोट टाइम जीरो होता है वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ। वी कांट डिले ब्लॉक है कि ए जो है ना इसमें अब लेट करने की गुंजाइश नहीं है। सिंपल अल्फाज में वो पाथ जिसमें लेट करने की गुंजाइश नहीं होती वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ। नॉन क्रिटिकल पाथ है द पाथ हैविंग फ्लोट टाइम, जिसमें फ्लोट होता है वो नॉन क्रिटिकल। इसमें 17 डेज लेट कर सकते हैं, इसमें 32 डेज लेट किया जा सकता है, जबकि इसमें लेट करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये सीपी कहलाता है ये, और जिसमें हम लेट कर सकते हैं वो पाथ नॉन क्रिटिकल कहलाता है। अब इसमें हमने जो डिस्कस किया है टोटल फ्लोट हमने देख लिया कि 0, 17 ये पाथ के दरमियान जो हमारे पास मार्जिन होता है, कुशन होता है, वो टोटल फ्लोट कहलाता है। और फ्री फ्लोट क्या है, amount of time an activity can be delayed without delaying the successor activity। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ब्लॉक ए हमारे पास क्रिटिकल पाथ है, जबकि यहाँ पर हम नेटवर्क में आते हैं तो हम देख सकते हैं जब एक साथ दो एक्टिविटी चल रही है, इसका जो टाइम 8 डेज का है फाउंडेशन स्टील का और शटरिंग 10 डेज, तो इसमें आपके पास 2 डेज फ्री फ्लोट है। यानी कि इसको फाउंडेशन स्टील को आप 2 डेज लेट कर लेंगे तो उससे फाउंडेशन कंक्रीट जो है वो लेट नहीं होगी। तो ये बिटवीन एक्टिविटी जो मार्जिन होता है ये कहलाता है फ्री फ्लोट, और जबकि जो पाथ में जो आपके पास मार्जिन आ रहा है ये टोटल फ्लोट कहलाता है। इसके बाद जो अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्टिविटी बनी हुई है। एक्टिविटी 4 डेट्स पे डिपेंड करती है नॉर्मल, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अर्ली स्टार्ट होता है कि जल्द से जल्द कब स्टार्ट कर सकते हैं, अर्ली फिनिश है कि जल्द से जल्द कब फिनिश कर सकते हैं। और लेट स्टार्ट क्या है कि कितना लेट स्टार्ट किया जा सकता है और कितना लेट फिनिश। अब इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज हमारे पास एक एक्टिविटी है एक्सकेवेशन, ये है 10 डेज की। सपोज ये 1 जैन 2022 को स्टार्ट होगी और फिनिश होगी 10 जैन 2022 को, क्योंकि ये इसकी ड्यूरेशन 10 डेज। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी अर्ली स्टार्ट क्या हो सकती है फाउंडेशन स्टील की 11, और अर्ली फिनिश हो जाएगी 18, क्योंकि ये एक्टिविटी है 8 डेज की। अब इस एक्टिविटी में 2 डेज आपके पास फ्री फ्लोट है, इनके 2 डेज आप इसको लेट कर सकते हैं। अर्ली स्टार्ट 11 है, 11 में 2 डेज प्लस कर दिया जाए तो इसकी लेट स्टार्ट आ जाएगी 13 और लेट फिनिश की आ जाएगी 20। अब नीचे वाली एक्टिविटी ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसकी अर्ली स्टार्ट 11 होगी, अर्ली फिनिश 20, और इसकी लेट स्टार्ट भी 11 होगी और लेट फिनिश 20। कि जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है उसकी अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट दोनों सेम होती है कि उसमें लेट करने की गुंजाइश नहीं होती। अब इसमें कोई भी प्रोजेक्ट का आप स्केड्यूल बनाते हैं तो इसमें फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास ये फार्मूला यूज होता है स्केड्यूलिंग के लिए। फॉरवर्ड पास होता है स्टार्ट से एंड की तरफ जाते हैं कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉरवर्ड पर पास कहलाता है, और बैकवर्ड पास होता है कि एंड से बैक कैलकुलेशन होती है। इसका फार्मूला क्या है कि जो प्राइमवेरा एमएस प्रोजेक्ट पे बैक एंड पे जो फार्मूला अप्लाई होता है वो है फॉरवर्ड पास के लिए अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन -1 इज इक्वल टू अर्ली फिनिश। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी स्टार्ट डेट है 1 जैन 2020, या हम इसको 2022 भी कह सकते हैं। इसमें 10 डेज की एक्टिविटी है। 1 जैन में 10 डेज ऐड करेंगे तो डेट बनेगी 11 जैन 2020। अब इसमें -1 आ रहा है, -1 इसलिए आ रहा है कि सिस्टम में जब हम सपोज प्रोजेक्ट की फाइल बनाते हैं उसको एक स्टार्ट डेट बता देते हैं कि इस डेट से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो सिस्टम जो भी ड्यूरेशन होती है उसको ऐड करता है, और -1 इसलिए होता है
कि फर्स्ट जो भी डेट होती है उसको भी वर्किंग हो रही होती है। जैसे 1 जैन है, 1 जैन को भी वर्किंग हो रही है, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास 10 जैन, इसमें से -1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, इससे हमें पता चल जाएगा अर्ली फिनिश की, जल्द से जल्द इस एक्टिविटी को कब फिनिश कर सकते हैं। और बैकवर्ड पास है लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन +1 इज इक्वल टू लेट स्टार्ट। सपोज हमें डेडलाइन मिली हुई है, क्लाइंट ने कहा है कि आपने 20 जुलाई 2022 को सपोज प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 10 डेज की एक्टिविटी है। तो इसमें से 10 डेज माइनस करेंगे तो डेट आ जाएगी 10 जैन 2020, और +1 जो है ना, इससे क्या होगा, इसकी लेट स्टार्ट हमें पता चल जाएगी कि अगर आपने 20 को प्रोजेक्ट फिनिश करना है तो कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप 11 जुलाई तक इसको लेट स्टार्ट, इससे ज्यादा लेट स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा लेट करेंगे तो आपकी एंड डेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये CPM क्रिटिकल पाथ मेथड की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।